पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का मैथ का परमुटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और सबसे अधिक कंफ्यूजिंग चैप्टर्स है और जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और डरते हैं और लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से 60% का गलती हो जाता है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से और शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। दो तीन ही पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप इसको मैक्सिमम क्वेश्चंस को इसी के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये अभी नहीं कर सकता कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आते हैं परमुटेशन उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी लेवल से आप सॉल्व कर लेंगे। अभी जैसे 11th का भी मैथ का पेपर है 4 तारीख को, तो उसके नज़र में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और जो हमारा जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैंने ये वीडियो उसी हिसाब से बताया कि आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उससे कहीं भी इधर उधर करेगा आप बना सकते हैं। परमुटेशन में एक जो वर्ड्स हमेशा यूज किया जाता है टर्म है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसा कि नाम है इसका सिंबल एज इस तरीके से डालते हैं फैक्टोरियल। फैक्टर तो आप पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से। फैक्टर मतलब टर्म्स आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। जो टर्म्स आपको दिए जाते हैं प्रोडक्ट के रूप में दिए जाते हैं, फैक्टोरियल उसी से। जैसे कि आपको यहाँ पे लिख दिया n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल n जो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कि n में से एक एक घटा दे जाना, n -1 n -1 -1 ऐसे करते रहिए, n -1 -1 -1 तो वन ही चलता रहेगा जब तक 1 नहीं। मैंने इसको जोड़ के नहीं लिखा, ऐसे खोल के लिखा है कि आप कभी कंफ्यूजन है। जैसे आया 6 फैक्टोरियल, तो 6 में से एक घटाया और 6 में से एक 2 बार घटा दिया, 6 में से ये 3 बार घटाया, फिर 6 में से 1 2 3 4 ऐसे घटाया। तो मतलब कैसा आ गया ये 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n होता है यहाँ पे n उसका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से एक एक चलता जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर क्लियर होता है। एवेल्युएट में एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इजी सा वाले लेते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल 7 और 3 वाला है। 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हमारी कोशिश ये इसमें रहेगी कि फैक्टोरियल को कैंसिल कर दें। ठीक है ना, फैक्टोरियल है भाई ये कैसे, ये थोड़ा सा और किसी ऊपर नीचे किसी को एक्सपेंड करें इन द टर्म ऑफ फैक्टर और ये फैक्टोरियल कैंसिल हो। बस हमारा हमेशा इंटेंशन रहना चाहिए, गोल होना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे कैंसिल किया जाए। तो इनको कैंसिल करने से 10 तो कैंसिल होगा नहीं, 10 को ही हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो 10 को क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख देते हैं और नीचे क्या 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया। 7 से 7 कट गया फैक्टोरियल, क्या बचा हमारे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 6 भी काट सकते हैं, काट ले इसको काट ले, वो अच्छा है, छोटा से ही करें, लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है मैथमेटिक्स है। 2 4 जा 3 3 कितना होगा 3 4 जा और 12 120 आंसर। ठीक है, वेरी इजी। ये इसका एक बेसिक बता के कंसेप्ट कैसे होता है ये चीज। अब आते हैं इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, एक क्वेश्चन लेते हैं, एलसीएम निकालने का क्वेश्चन हम एक उठाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, इनका एलसीएम निकालना। ठीक है,
इनका एलसीएम हमें निकाल सॉल्यूशन। और 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं। इसका लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया, और इसका हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऐसे। और एलसीएम में हम जानते हैं जो सब में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो ये तो 5 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। क्या बचा? और हमारे पास 6 और 7 बचा। ठीक है, 6 और 7 बचा। ये 5 फैक्टोरियल लिख दिया 6, और इसको यहां पे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 7, या इसको 7 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता है 7 फैक्टोरियल? 7 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखते थे? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको, इसका आंसर इतना भी आपको लिख सकते हैं। आगे पीछे लिख लें, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये आंसर समझ रहे हैं कि बात को? पर इसमें जो फैक्टोरियल वाला था एक साइड लिख लिया, जो बच के उनको एक साइड लेके उनका एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम की तरफ 42 होगा, 42 को लिखा नहीं, ऐसे लिख दिया। अगर ऐसा लिखने के आ जाता है तो फिर ये देख लेते हैं कि फैक्टोरियल फॉर्म है क्या। फैक्टोरियल फॉर्म में था, हमने लिख दिया 7 फैक्टोरियल में आ गया आंसर। ठीक है, हमारे में से ये आपको समझ में आएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। बहुत इजी सा है ये सारा, आपको बस थोड़ा सा समझना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के टर्म में एक्सप्रेस करना। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इसको फैक्टोरियल के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना। अगर यहाँ पे 3 4 2 मल्टीप्लाई में रहते तो ये तो हो जाता 9 का फैक्टोरियल, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ऐसा बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? हम अपने तरफ से इसमें डालते हैं 1 2 3 और 4 अपने तरफ से डाला, और ऊपर क्या लिख दिया 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 9 लिख दिया। ये चूंकि एक्स्ट्रा डाला था ना अपने तरफ से, तो ऐसा तो डाल नहीं सकते, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो इसे डिवाइड भी कर लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया। ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है? ये 9 का, यहाँ पे ये बार बार ये छूट जाता है। ये ऊपर 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है 4 फैक्टोरियल। आंसर हो गया, आ गया ना इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये दो तरीके का हो गया, आप इसको समझे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपको बताता हूं, और इसमें थोड़ा सा चेंज है। आप इन्हीं क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं। 4 6 8 और 10। ठीक है, अब इसमें तो कोई सिमेट्री दिखाई नहीं पड़ रही जिससे कि इसको फैक्टोरियल को फॉर्म में लाया जाए, लेकिन करते हैं इसका भी इलाज तो सभी चीज का होता है, इसका क्यों नहीं होगा? इसको खोल के देखते हैं। 2 इंटू 2 लिख दिया, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, 6 को 2 इंटू 3 लिखा, 8 को 2 इंटू 2 लिखा, और 10 को लिखा 2 इंटू 5। ठीक है, ये लिख दिया। हम देख रहे हैं 2 भी है, 3 भी है, और 4, ये 4 लिख सकते हैं। इसको 4 ही बना देते हैं। ठीक है, 4 इंटू 2 इंटू 5, तो हम इसको लिख लेते हैं 1, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 इंटू 4 एक साथ ले लिया, ये वाला 2 ले लिया बाय द वे, और ये वाला 3 ले लिया, ये वाला 4, ये वाला 5 ले सकते हैं। मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम कर सकते हैं। और जो बचा, क्या बचा? 2 इंटू 2 बचा, एक 2 और बचा, और यहाँ पे भी 2 बचा,
और यहाँ पे भी 2 बचा। ठीक है, अब ये किसका फैक्टोरियल है, तो ये 4 का फैक्टोरियल है, और ये कितना हो गया इंटू 2 के पावर 5, या इसको 2 के पावर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, दैट इज योर रिक्वायर्ड। हाँ बोल, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। इफ x by 10 factorial is equal to 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial, find the value of x। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी के पैटर्न पे है, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों बताना उचित मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी जो मिड टर्म में एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर थे, जबकि ऐसा ट्रेडिशन था नहीं। 11 में जो भी क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी से आते थे, तो ये एक नया सा डर दिया है कि हम बाहर से भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा ये बताना जरूरी है। कोई टेढ़ा नहीं होता, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करना है, समझना है क्या चीज़ है। आइए इसको करते हैं सॉल्व। एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना 6 से ही शुरू हो जाता है इंजीनियरिंग मेडिकल सब में, एक्स का वैल्यू निकालना। तो एक्स वाला जब भी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सावधान हो जाइए, एक्स वाला जरूर आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, कि आता ही आता है किसी न किसी तरह घुमा के। सोल्यूशन देखते हैं, इसमें क्या एक्स को इंडिपेंडेंट करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 10 फैक्टोरियल बोथ साइड, दोनों साइड हम 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते, तो क्या होता था x बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल कर दिया। और यहाँ 10 फैक्टोरियल कट गया, x इज इक्वल टू आया और 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब तो इजी हो गया, देखिए थोड़ा सा अपना भी ब्रेन लगाइए। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कर दिया, नीचे भी 8 फैक्टोरियल। जैसे कि हमने शुरू में बताया किसी तरह फैक्टोरियल को कैंसिल करना होता है, और ये 10 फैक्टोरियल, इसको भी ऐसे ले चलते हैं 10 और 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कट गया, 9 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, x इक्वल टू ये 10 इंटू 9, यहाँ पे 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया 90 प्लस 10, यही आया ना, हाँ 10 9, हाँ तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 100 आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। किया इसे समय 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 10 9 8 लिख दिया, यहाँ पर 10 को 9 लिख दिया, वेरी गुड, आगे वेरी, ये इजीली समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो यही देखना ही पड़ेगा। चैप्टर में 11th मैथ में जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग देने वाला क्वेश्चन होता है, वो एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसको क्लियर करूँगा आखिर में होता कैसे इसका आंसर लाया जाता है। ये आपके एक्सरसाइज में भी है, बहुत बार पूछा जाता है, पूछा ही ये जाता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो फैक्टोरियल वाले टर्म हो उनको कैंसिल करना होता है, बस और कुछ नहीं होता इस छोटे से सवाल में। आइए कैंसिल करके देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। अब n+1 है, जैसा कि एक एक माइनस करते जाएंगे, तो एक यहाँ पे माइनस करेंगे तो n आएगा, फिर एक बार माइनस करेंगे तो n-1 आ जाएगा। ठीक है, इसको बताने की जरूरत है कि फिर से, ये तो समझ गया, ये फैक्टोरियल होगा, इसमें से एक घटाएंगे, -1 करेंगे घट के n हो जाएगा, फिर इसमें से एक करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल कर दिया। अब देख रहे हैं n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, दोनों साइड में है, ये कैंसिल हो गया, बड़ी आराम से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, n प्लस
हमारे पास जो बचा, जैसे बचा वैसे लिखते हैं, n प्लस 1 इंटू में 9 इंटू में n और ये 90 बचा। ठीक है, 90 को इन द फॉर्म कैसे तोड़े, ऐसे फॉर्म में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं देखिए, और n प्लस 1 इंटू में n, इसको 10 इंटू में, ये इंटू है, इंटू में 9 लिख सकते हैं। देख रहे हैं, 9 में 1 जोड़ देते हैं तो 10 हो गया, 9 में 1 जोड़ देते हैं। उसी तरह n में 1 प्लस किया तो n प्लस 1 हो गया, मतलब दोनों सेम चीज है। दैट मीन्स n इक्वल टू 9, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर देख लीजिए, होता है ना। तो ये इस तरीके से एक्सपेंड करके फिर कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का तरीका देखिए सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो टर्म है उससे एक अधिक टर्म इधर है, यहाँ जो टर्म है उससे एक अधिक है, इसलिए ये वाला टर्म इक्वल हो गया। आई बात समझ में, इस चीज को समझेंगे। फिर एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं और देखते हैं, एक और एग्जांपल। n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 60 n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इक्वल टू व्हाट, यही है। ठीक है, अब इसका भी हम खोलते हैं इसी तरीके से। जैसे पहले हमें किसी तरह ये फैक्टोरियल और टर्म कैंसिल करना होता है, सॉल्यूशन, और n प्लस 2 n प्लस 1, फिर इसमें से घटाएंगे n आएगा, फिर इसमें से n घटाए n माइनस 1 घटाएंगे, करके देख लेना, नहीं होगा तो फिर अपना पूछ सकते हैं। ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। एकदम छोटे से में बताया है कि आपको क्लियर हो जाए। अब n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू में n, यहाँ पे 60। ठीक है, यहाँ पे 60। अब 60 को ऐसे तोड़ते हैं इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में 60 को तोड़ते हैं, n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू में n, 5 चौका 20 3 60। देखते हैं ऐसे किया, 60 को हम ऐसे लिख दिया, 3 या 1 4 2। ठीक है, देखिए 3 है n की जगह, 3 के बाद 1 बढ़ा तो n में 1 बढ़ा, 3 में 2 बढ़ गया, यहाँ पे n में 2 बढ़ा। धर्म सिमेट्री है लेफ्ट और राइट साइड में, देयरफॉर हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ये टर्म आपको अपनाना है, घबराना नहीं, सोचना नहीं, ये बढ़िया से एक्सपेंड करना है, हड़बड़ी नहीं करना कि ऐसे ऐसे हो गया, जैसे डायरेक्ट नहीं, गलती हो रही तो धीरे धीरे आप एक्सपेंड करो, प्रैक्टिस नहीं तो उसके बाद ऐसे आ जाएगा। यहाँ वाले को ब्रेक कीजिए थोड़ा सा धैर्य से, और उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ही पैटर्न है इस तरीके से क्वेश्चन आने का। और जो वर्ड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड प्रॉब्लम मैं समझा दूंगा।